पंजाब के दरियाओं में सैलाब, मुंह जोर पानी बस्तियां उजाड़ने लगा। दरियाए चिनाब का बहाव कम न हुआ। आज रात चिन्योट और झंग को शदीद खतरा। चिन्योट में 9 से 10 लाख क्यूसेक करैला गुजरने का इम्कान है। चिन्योट में आबादी को बचाने के लिए हरसा शेख और कोट मोहम्मद यार के करीब बंद पर बारूद लगा दिया गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, आबादियों में पानी घरों तक आ गया। वक्त जाया किए बगैर पानी के जखायर बनाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डैमों की जरूरत पर जोर। कहा, शिमाली इलाकों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, कुदरती आफात के निशाने पर हैं, मिलकर मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब के हमराह सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी में डूबे अजला का फजाई जायजा लिया। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग दी। और जिंदगियां बचाने के लिए डैम बनाना होंगे। सियासत से बालातर हुक्म मुल्की मफाद में फैसले कर लेने चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाहदरा के दौरे पर गुफ्तगू। कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम ने कहा, रावी में इतना पानी नहीं देखा। वजीराबाद, खानकी, कादराबाद और उसके साथ के इलाके बड़े नुकसान से महफूज रहे। पानी अब उतर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, बर वक्त और मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। सैलाब मुतासिरीन को उनके माली नुकसान का मुआवजा अदा किया जाएगा। आबी गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। आबी गुजरगाहों पर तामीरात गैर कानूनी है, इनका मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं। डीजी पीडीएम में इरफान काठिया का कहना है, अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव बढ़ेगा। रावी में पानी का बहाव तेज है। अतराफ की आबादी खाली करा ली गई है। चिन्योट और झंग में पानी का बहाव बढ़ने का खदशा है। कहीं पर बंद तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तोड़ेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने लोधरा में भी फौज तलब कर ली। तर्जुमान का कहना है, पाक फौज के दस्तों को इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब किया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे कबल लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोबाद, ओकाड़ा, सरगोधा और हाफिजाबाद में भी फौज तलब की गई थी। पाक फौज का सरगोधा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन, 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमें डैम बनाना होंगे, जहां जरूरी हो वहां डैम बनाएंगे ताकि पानी की शक्ल में अजाब रहमत बन जाए। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कल एक दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए मिले। मैं कहता हूं, शुक्र करो, पहले आपको 5 लाख भी नहीं मिलते थे। मुआवजों को हमने डबल किया। वजीर आला के पी ने कहा, सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। इत्तेहाद की ताकत से पहले भी बहरानों का सामना किया, अब भी सुरखरू होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। इस वक्त तक सूबे में हंगामी सूरत हाल नहीं है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। हर किस्म से नुकसान से बचने के लिए तैयार हैं। आबी रेलें सिंध की जानिब गामजन। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 24 घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। दरिया सिंध में सजावल के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दोलहा दरिया, खानपुल, सुरजानी और मीनार की बंद पर पानी की सतह में इजाफा। सूबाई वजीर
फ्लड फोकल पर्सन मोहम्मद अली मलकानी का सुरजानी और मीनार की बंद का दौरा, इंतहाई हसास बंदों की सूरत हाल का जायजा लिया। मोहम्मद अली मलकानी ने कहा, बंद महफूज बनाने के लिए काम मुकम्मल किया गया है, कोई खतरा नहीं। कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, हफ्ते से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में भी 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल समेत पंजाब के मशरकी अजला में 30 और 31 अगस्त को बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। गवादर, केच, पंजगोर, खुजदार, लसबेला, कल्लात में कल से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। डैम न बनाने की वजह से पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का निशाना बना। डैम पर सियासत होने की वजह से काम नहीं हुआ, हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी कहते हैं, वजीर आजम से अपील है तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करें। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सब सर जोड़कर बैठे ताकि इसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। वजीर आजम को खत लिखा है, एक दिन शजरकारी मुहिम के लिए रखें। पंजाब में सूरत हाल गंभीर है, 2 ट्रकों में 3 करोड़ मालियत का सामान पंजाब भेजेंगे। कराची की ताजे बरादरी से राब्ता है, पंजाब के मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाएगी। भारत की अपने सिख शहरियों के खिलाफ भी आबी जारहियत। भारतीय हुक्काम ने चामीरा डैम को मुकम्मल तौर पर भरने दिया और फिर पानी छोड़ दिया। सिख आबादी की जमीनें पानी से भर गईं। पोंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैमों को मुकम्मल भरने दे रही है और फिर अचानक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में तबाही मच रही है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मदद आपके तहत अपना बचाव कर रहे हैं। दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। दरियाए चिनाब में सैलाब से मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालियां भी मुतासिर। मकान, खेत, सड़कें सब डूब गए, लेकिन इलाका मकीनों की हिम्मत न टूटी। नौजवानों ने सैलाब में बहकर आने वाली मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। किसी ने मछली पकड़ने की जाल डाले तो कोई पानी में 2 डालकर बैठ गया। शिकारियों ने मछलियां पकड़कर थैलों में भरी, बाज अफराद के हाथ चंद मछलियां ही लगी। बैरिस्टर गौहर कानून और इंसाफ समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब हमने इस्तीफे दे दिए हैं। पीटीआई के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर भी तमाम कमेटियों से मुस्ताफी। पीटीआई के 18 अरकान कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके। पीटीआई अरकान 34 कायमा कमेटियों का हिस्सा हैं। बानी ने अरकान को इस्तीफों की हिदायत की थी। बानी पीटीआई ने 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्तें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई पर जलाओ, घेराव, साजिश और कत्ल के मंसूबे से मुतालिक संगीन इल्जामात हैं। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर शाह ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुलजिम को सियासी बुनियाद पर मुकदमे में मुलव्वस किया गया। वीडियो में नजर आने से कोई जुर्म साबित नहीं होता, शेर शाह को जमानत पर रिहा किया जाए। सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्जाम। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान की एटीसी में पेशी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, कहा, बताएं क्या प्रोग्रेस है, अभी तक कुछ नहीं किया तो 3 दिन में क्या करेंगे? कहां है सीआईए, एसआईयू, क्या सब मर गए? मुद्दई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तुम उसके मुलाजिम हो? इस केस के बाद क्या आप डीएसपी बन जाएंगे? आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है। आइंदा समाअत पर हर सूरत पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई।
پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے. ان کو اس شہر سے صرف لینا ہے, دینا کچھ نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے. میئرشپ بھی قبضہ کر کے پیپلز پارٹی کو دی گئی. یہ لوگ کام نہیں کر رہے, ہر جگہ ان پر تھو تھو ہو رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل, کہا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس چور مچائے شور کی بہترین مثال ہے. سندھ سے اربوں روپے لینے اور ہر ماہ کروڑوں کمانے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کو 23 ارب 68 کروڑ کے کیش ٹرانسفر کا انکشاف. پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے FIA کو افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. نقد لینے والے گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے گی. کمیٹی نے کیش لینے والے گریڈ 15 تک کے ملازمین سے بھی رقم ریکور کرنے کی ہدایت کی. کنوینر کمیٹی معین عامر پیرزادہ نے کہا رقم لیتے ہوئے افسران کو شرم نہیں آئی. کیش لینے والے یہ افسران نوکریوں سے فارغ ہونے چاہیے. کراچی میں انٹر بورڈ میں نتائج تبدیلی کی تحقیقات. اینٹی کرپشن نے طلباء کو رات 12:30 بجے بلا لیا. والدین کا کہنا ہے طالبات کو بھی رات گئے تفتیش کے لیے بلایا گیا. 2022 کی 12ویں جماعت کے نتائج میں تبدیلی کی تحقیقات 1.5 سال سے جاری ہیں. تحقیقات میں 2 سابق چیئرمین اور 2 ناظم امتحانات بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا. 1.5 سال میں اینٹی کرپشن کوئی الزام ثابت نہ کر سکی. طلباء سے براہ راست تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. طلباء MD کیٹ اور NED کے ٹیسٹ پاس کر کے گریجویشن میں زیر تعلیم ہے. لاہور میں مبینہ پولیس مقابلہ. رائیورڈ میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزمان اویس اور شہزاد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. CCD چونگ دونوں گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے رائیورڈ لے کر گئی تھی. چارلس گڈمن نے امریکی قونصل جنرل کراچی کا عہدہ سنبھال لیا. چارلس گڈمن کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت کا آپ کے ساتھ مکمل تعاون رہے گا. سندھ ثقافتی اعتبار سے عظیم صوبہ ہے. سندھ کے عوام 5000 سالہ قدیم تہذیب کے وارث ہیں. امریکی قونصل جنرل نے کہا سندھ کے ثقافتی ورثے کا دورہ کروں گا. کراچی اچھے کھانوں کے باعث مشہور ہے. چارلس گڈمن سینئر امریکی سفارتکار اور وسیع عالمی تجربے کے حامل ہیں. نیوزی لینڈ، کوسوو، پیرو، لیٹویا، پاکستان، ارجنٹائن اور جارجیا میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں. چارلس گڈمن کا عزم امریکہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو. کہا برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے. باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ملاقات میں دہشت گردی اور منشیات کے خلاف اشتراک بڑھانے پر بات چیت. جین میریٹ نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. غزہ میں قتل عام رک نہ سکا. اسرائیلی فورسز نے مزید 71 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. امدادی مراکز پر 22 فلسطینی صہیونی گولیوں کا نشانہ بنے. 2 بچوں سمیت 10 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 317 ہو گئی. 121 بچے شامل. پناہ گزین کیمپوں پر قابض فوج کی وحشیانہ بمباری جاری. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,966 ہو گئی. القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک. مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے متعلق آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے. روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا فضائی حملہ. 18 افراد ہلاک، 48 زخمی ہو گئے. متعدد کی حالت تشویشناک. یوکرینی حکام کا کہنا ہے 7 اضلاع میں 20 سے زائد مقامات کو 600 ڈرون اور 31 میزائل سے نشانہ بنایا گیا. کئی عمارتیں تباہ، کچھ کو جزوی نقصان پہنچا. فضائی دفاعی نظام نے بیشتر حملوں کو ناکام بنایا. یوکرینی صدر اور یورپی یونین نے حملوں کی شدید مذمت کی.
شارجہ میں ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. کپتان سلمان علی آغا، راشد خان اور محمد وسیم نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کرایا. سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا. تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2-2 میچ کھیلیں گی. ٹاپ 2 ٹیموں کا فائنل 7 ستمبر کو ہوگا. اور انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر پلوشا بشیر نے شادی کر لی. سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کر کے مداحوں کو اطلاع دی. پلوشا نے 2010 کے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا تھا.